आरआरबी जेई 03 2018 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले सीबीटी 1 एग्जाम के जो एग्जाम के आंसर किए आ गए। आंसर किए आने के बाद सर्वे में लोगों ने भाग लिया। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कट ऑफ के ऊपर, संभावित कट ऑफ कितने जाएंगे। आरआरबी जम्मू जोन में कट ऑफ उन सभी पोस्ट के ऊपर बात करें, चाहे सीए में हो, चाहे डीएमएस हो, सिविल हो, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने जो भी ब्रांचेज, उन सभी ब्रांचेज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाएंगे। कट ऑफ में जो फैक्टर काम करते हैं, टोटल कैंडिडेट्स कितने लोगों ने अप्लाई दिया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया उस पोस्ट के लिए, उस ब्रांच के लिए। सेकंड, टोटल वैकेंसीज उस ब्रांच के लिए कितने थे, जितने लोगों ने कितने वैकेंसीज थे वहाँ पर। पेपर लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पेपर लेवल भी डिपेंड करता है आपके कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, टोटल टाइम्स रिजल्ट। यदि यहाँ पर टोटल टाइम्स रिजल्ट घटा दिए जाएं तो कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएंगे, कैंडिडेट की संख्या कम होंगे तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 15 टाइम्स यानी 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे कैंडिडेट को CBT2 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर कट ऑफ कम रहने की सबसे बड़ी रीज़न 15 टाइम्स रिजल्ट की बात कही गई है ऑफिशियल नोटिस में। तो यहाँ पर रिजल्ट जो दिए जा रहे हैं 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को कम करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ये कट ऑफ कम कर नीचे लेकर आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर आते हैं। कट ऑफ के ऊपर जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें कि आने वाले जितने भी जेई की कट ऑफ वीडियो आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। 2 से 4 दिन के अंदर मेरा टारगेट है कि सभी जोन के कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात कर लें। एक सेपरेट वीडियो कट ऑफ के ऊपर है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, और जब बहुत सारे पोस्ट हैं और सभी पोस्ट के ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग समय मिल पाए, इसलिए आपको अलग अलग जोन के अलग अलग कट ऑफ वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऐप पर आप क्लिक कर दें कि नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जैसे भी नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ का डालूँ। तो अब आते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर। जो CMA पोस्ट है, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CMA पोस्ट के ऊपर। लोग व्यू जो आपने सर्वे में भाग लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा व्यू मैंने लिया फ़ोन कॉल के थ्रू, लोगों से बात करने के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके निकल कर आए और उनके जो स्कोर आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग CMA के कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर नोट मैंने लिख दिया, यही कुछ ऐसा होने के प्रबल संभावना है, मैक्सिमम संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जिनका भी स्कोर 40%, 30% और 25% अब भी स्कोर है, अभी एट द प्रेजेंट टाइम में रॉ स्कोर आपके इतने आसपास आ रहे हैं, आपको प्रबल संभावना कि यहाँ पर इन जोन में, जम्मू जोन में, सिर्फ ये जम्मू जोन के कट ऑफ है, तो आरआरबी जम्मू जोन में आपका सिलेक्शन CBT2 एग्जाम के लिए होने के मैक्सिमम संभावना रहेगा। यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल डेटा तो नहीं है कि CMA पोस्ट के लिए कितने लोगों ने फिलअप किया। जो डेटा निकल कर आए तो मैक्सिमम लोगों के जो स्कोर आप देखते हैं, किसी का 32 है, किसी का 45 है, किसी बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनका स्कोर 60 के आसपास। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे CMA पोस्ट में जिनका स्कोर 60 प्लस हो। ये मेरा जम्मू रीजन का CMA पोस्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऐसा होने की प्रबल संभावना है। आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 40% जनरल, OBC 30%, SC 30%, ST आपको 25% के आसपास कट ऑफ रहने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद बहुत कम है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए। कट ऑफ ये जो है आपके 40%, 30%, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। जब ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जो स्कोर बढ़ते हैं 10 नंबर, 5 नंबर, तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद अलग अलग जाएंगे। कट ऑफ ये इंक्रीज करेगा, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के स्कोर मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब आते हैं मैकेनिकल पोस्ट, इलेक्ट्रिकल और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पोस्ट के लिए कट ऑफ कितने जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, दोनों पोस्ट के लिए, चाहे SNT पोस्ट हो, चाहे TM पोस्ट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी पोस्ट के ऊपर एक दूसरे से लोग एलिजिबल हैं। दोनों पोस्ट के ऊपर एक अलग अलग कैंडिडेट नहीं फिलअप किया, दोनों पोस्ट के लिए सभी ने एक जैसे लोगों ने फिलअप किया, फॉर्म फिलअप किया। तो यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर तो देख लीजिए कितना पोस्ट है और कितने टाइम से रिजल्ट दिए जाएंगे। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर देखें तो 154 है, जबकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक 168 पोस्ट है। टोटल टाइम से 15 टाइम से रिजल्ट दिए जा रहे हैं, तो 2520 लोगों को बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट की संख्या बहुत बढ़ी है, पर लोग जब स्कोर आप देखते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका स्कोर 60 प्लस 70 प्लस जाते हैं, बहुत कम लोग। यानी जो हम लोग मान रहे हैं, यानी 60-70% के आसपास, 4% के समथिंग लोग रहेंगे।
जो जिनका स्कोर 90 प्लस होता है, इन वैसे लोग सिर्फ 0 पॉइंट कुछ समथिंग के आसपास 0.23 जितना भी आप कह दें, इतने के समथिंग लोग रहते हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा, यानी पूरे रिजल्ट में 2500 रिजल्ट में 4 या 5 कैंडिडेट ऐसे मिल पाते हैं जिनका स्कोर 80 प्लस होता है। बाकी लोग जिनके स्कोर 70-65 के बीच में होते हैं, बाकी जो बचते हैं उनके स्कोर 50% के रेशियो में होते हैं जितने पर क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन जोन में कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर विदाउट यहाँ पर जो कट ऑफ रहने जा रहे हैं 55 से कम रहेंगे, यानी 50 के समथिंग यदि नॉर्मलाइजेशन कर दिए जाते हैं आपके स्कोर को, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 कट ऑफ रख सकते हैं जम्मू में। 52 नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर बता रहा हूँ 52 ±3 हो सकता है। जम्मू में 48 ±3 हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर एससी के कट ऑफ और कम जा सकते हैं, यहाँ पर 35 या 45 के समथिंग रह सकते हैं। 35 से लेकर 45 SC ST की कट ऑफ यहाँ पर और कम जा सकते हैं SC ST में बात करें तो। नेक्स्ट हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए, यहाँ पर भी कुछ मैकेनिकल की तरह है क्योंकि दोनों पोस्ट के ऊपर एक ही कैंडिडेट एलिजिबल है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहने जा रहा है। यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 के समथिंग 42 48 35 ये 35 से लेकर 45 के बीच में वेरी करेंगे, इससे भी कम जा सकते हैं कट ऑफ SC और ST कैंडिडेट के। ये है आपका RRB जम्मू जोन के सिविल पोस्ट के लिए, सिविल ब्रांच के लिए कट ऑफ कितने। यहाँ पर DMS के लिए एक चीज़ आप सभी को बता देता हूँ, DMS में सिर्फ सीट जो है 3 पोस्ट है, DMS के लिए सिर्फ 3 पोस्ट है, तो आप इसके लिए कट ऑफ कितना भी आप अनुमान लगा ले सही नहीं होंगे। 3 पोस्ट है, कट ऑफ यदि अकॉर्डिंग बात करें तो हो सकते हैं कि ऑल सेलेक्ट हो जाए, यानी 30 से 45 तो रिजल्ट दिए जाएंगे। 3 पोस्ट है, 15 गुना बुलाना है तो 45 रिजल्ट दिए जाएँ तो ऑल सेलेक्ट हो सकते हैं या इसके कट ऑफ हाई जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे DMS पोस्ट के लिए ऑल सेलेक्ट होने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर UR OBC SC ST के लिए, तो यहाँ पर सिविल पोस्ट में 47 ±3 हो सकते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। -3 होने के प्रबल संभावना रहेंगे, इससे कम कट ऑफ जा सकते हैं। 45 इससे कम कट ऑफ हो सकते हैं। SC ST के कट ऑफ 35 के रेशियो में रहेंगे, 35 के आसपास रहेंगे, या 30 इससे ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 3 या 4 प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस नहीं होंगे सिविल पोस्ट के लिए, सिविल ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं सिविल पोस्ट में। UR के लिए 61 है, OBC के लिए 31, SC के लिए 14 सीट है, ST के लिए 8 सीट है। तो यहाँ पर टोटल टाइम से रिजल्ट के ऊपर भी आप एक नज़र देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ मैंने बताया विदाउट नॉर्मलाइजेशन, बिना नॉर्मलाइजेशन के इसके आसपास आपके स्कोर है या इससे भी कम है तो आपके यहाँ पर -3 के आसपास, ज़्यादा कम नहीं, -3। SC ST में भी कम उम्मीद बहुत कम रखिएगा, यहाँ पर जितने प्लस रहेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैंने कम मान रखा, इससे ज़्यादा ही संभावित रहेंगे। फिर से आप सभी को रिपीट कर देता हूँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए, ब्रांचेस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कट ऑफ 55 नॉर्मलाइजेशन के बाद रह सकते हैं, ±3 हो सकता है। ये फिर से सुन लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ 55, 52 नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल पोस्ट के लिए, इन तीनों पोस्ट के लिए इतने के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद बहुत कम है इन जोन में। तो ये था मेरा कट ऑफ वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप सभी कट ऑफ के ऊपर बहुत जल्द मिलेंगे। आज से उम्मीद रखेंगे शाम तक एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर, वैसे टारगेट रखा है 4 दिन के अंदर सारे जोन को कट ऑफ के ऊपर बात कर लें, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से बात करें क्योंकि आपके पास फ्रेश डेटा होता है, वहाँ पर आपके पास सभी पोस्ट के लिए बहुत कम समय लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपको कम समय, जैसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाते हैं, एक लंबा 21 जोन के आप कट ऑफ बताने लगे, सभी पोस्ट वाइज बताने लगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छूट जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितने दिए जा रहे हैं, बहुत रिजल्ट देना है 2310, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2520 के आसपास बहुत रिजल्ट देना है। रिजल्ट तो बहुत देना, पर कट ऑफ यहाँ पर भी बहुत कम रहने जा रहे हैं जम्मू रीजन में। तो इन कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो छूट जाते हैं। इस वजह से मैंने आप सभी को थोड़ा सा समय लेकर अलग अलग जोन के कट ऑफ आप सभी को
3 से 4 दिन के अंदर सारे जोन के कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।